विलंब होगा, कब तक वैकेंसी दिया जाएगा, एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इससे पहले सचिवालय में कार्यरत रामांशु सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर CGL 4 की भर्ती, चूंकि बहुत बेहतरीन विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कब तक दिया जा सकता है? देखिए, जो CGL 4 की जो नौकरी है तो बहुत ही एक सम्मानित नौकरी है। वैसे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद बहुत सारी जगह है जी, लेकिन हाई कोर्ट में भी है, अदर जगह भी है, लेकिन जो ये पद है ये बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है कि बिहार सचिवालय का होता है। और इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे प्लानिंग डेवलपमेंट में हो, चाहे किसी और में भी हो, वो सब बहुत सम्मानित नौकरियां मानी जाती हैं। नॉर्मली 4200 पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड की नौकरियां इसमें आती हैं, तो इसलिए इसका डिमांड सबसे ज्यादा है। और BSSC CGL 3 तो हो चुका था कंप्लीट, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी। तो अब सरकार और बहुत सारे अधिकारी डरे हुए हैं कि हम लोग को सिर्फ एग्जाम ही नहीं कराना, फेयर एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि जहां गलती हुई ये लड़के पीछे हटने वाले नहीं है। और अब तो एक हम लोगों ने प्रक्रिया भी जान ली है, जो BPSC का हम लोग जो लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा समझ लिया, केस की प्रक्रिया को समझ लिया है कि किसी भी एग्जाम में अगर ये लोग कोई भी गलती करने की कोशिश किए, सीट बेचने की कोशिश किए, तो किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आने वाले समय में बिहार का यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, शिक्षा और परीक्षा। शिक्षा में जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको, क्योंकि हम लोग टीचर तो ये काम कर सकते हैं, बाकी लोग से मतलब नहीं, लेकिन शिक्षा परीक्षा जिस दिन बिहार की अच्छी हो जाएगी तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पिछले कई सालों से, मुझे बता रहा हूं कि मैं 48 से 52 पहली बार मैं BPSC दिया और BSSC CGL फर्स्ट वाला दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने उसकी सारी प्रक्रिया को देखा, बड़ा कष्ट होता था, लेकिन हम लोग उसमें स्टूडेंट थे तो विरोध नहीं कर सकते थे। उसमें मैंने लॉ नहीं किया था तो विरोध नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने लॉ भी कर लिया, स्टूडेंट नहीं रहेगा, नौकरी बाकी छोड़ चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हो फ्री एंड फेयर हो, जैसे इलेक्शन होता है कहते हैं फ्री एंड फेयर, तो होना चाहिए। तो उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है BSSC CGL। अब जिस प्रकार जो है अभी दिक्कत क्या हुई है कि BSSC 10+2 डिपार्टमेंट तो एक ही है जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला, वो BSSC 10+2 पे चुप बैठा हुआ है। लड़के साथ बैठे, 20 लाख लड़के फॉर्म भर के साथ बैठे हुए हैं। कब तक साथ बैठे रहेंगे? कोई अधिकारी उसके लिए परमानेंट नियुक्त होना चाहिए। और बिहार में सबसे बड़ी समस्या की जो भर्ती आयोग है वो मैक्सिमम जो है एकदम भ्रष्ट भर्ती आयोग हो गए, उनको कोई मतलब ही नहीं बच्चों से कि क्या करना है। BPSC का हाल देखिए रहे, BSSC का हाल देखते ही हैं, बिहार पुलिस देखा ही आपने, बिहार दरोगा देखते ही हैं, सिविल कोर्ट का देख ही रहे। तो ऐसे कंडीशन में BSSC CGL का इनको वैकेंसी निकालना ही पड़ेगा। कब तक उम्मीद करें और कितना सीट पर हो सकता है? और देखिए, एक तो जो है इसमें मेन जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सचिवालय सहायक जिस पद को कहते हैं, सहायक शाखा पदाधिकारी जो नया नाम उसका रखा गया है, उसमें जो है लगभग 800 के आसपास सीटें का संभावना है। 800 से 1000 के आसपास सीटों की संभावना है। और प्लस अदर जो डिपार्टमेंट देख लें तो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम नौकरी जो है 5000 के आसपास आता है। 5000 6000 इससे ज्यादा नहीं आ सकता। बहुत होगा तो, ये नहीं कि ये मिनिमम, ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4200 पे ग्रेड से नीचे नहीं होंगे। हाँ, कुछ जो 2800 2400 ये सारी चीजें आ जाती हैं तो वो अलग थोड़ा सा नीचे है, पहले भी हम लोग के समय भी होता था, तो वो मिला के हो जाएगा। क्या अप्रैल में उम्मीद रखें? देखिए, अप्रैल में संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार जो है सरकार बार बार घोषणा कर रही है और सरकार जो है परीक्षा के मामले फंसी हुई है, और वर्तमान में सरकार सिर्फ और सिर्फ हर जगह यही गुणगान कर रही है कि हमने इतने जॉब दिया, इतने जॉब दिया, इतने जॉब दिया, और उद्घाटन कम हो रहे हैं, बच्चों को नियुक्ति पत्र ज्यादा बांटे जा रहे हैं। यही इसमें जो है सरकार का मुख्य एजेंडा है। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि अप्रैल में उनको घोषणा करना पड़ेगा BSSC CGL के लिए। तो मुझे लगता है उसकी तैयारी हो भी रही है, तैयारी तो कंप्लीट ही थी, लेकिन क्या है ना कि पहले ये लोग सीटें बेचा करते थे, खरीद फरोख्त हुआ करता था, अब वो खरीद फरोख्त इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अप्रैल में इनकी घोषणा होनी चाहिए। मतलब अप्रैल में आ सकती संभावना व्यक्त किया जा सकती। तो अभी भी आपको अप्रैल में उम्मीद कर सकते हैं कि CGL 4 की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और CGL 4 के रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।